गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी आपसे विनती है, सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनिए। बाबा जी की प्यारी संगत जी, वह सुबह अमृत वेले जो सतगुरु के प्यारे हैं, तो उनको उठने के बाद क्या करना चाहिए? तो भाई सबसे पहले यह जान लेना चाहिए कि सतगुरु के प्यारों को सुबह सुबह अमृत वेले में, जिसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, तो उठ जाना चाहिए, क्योंकि यह जो समय होता है तो यह आलस्य से भरा हुआ होता है, क्योंकि इस समय में हमें बहुत नींद आती है और गहरी नींद आती है। इसलिए इस पहर के अंदर कोई उठना नहीं चाहता। लेकिन याद रखना कि परमार्थ में अगर उन्नति पाना चाहते हो, तरक्की पाना चाहते हो, तो फिर इसी पहर में उठना होगा, क्योंकि परमार्थ में उन्नति भी इसी पहर में ही मिलती है। इस पहर में किया गया सिमरन भजन, नाम की कमाई, नाम की भक्ति, और पूरे दिन में की गई भक्ति में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए हमें इस पहर में यानी सुबह सुबह अमृत वेले सबसे पहले यही करना है कि हमें उठ जाना है, बिस्तर को त्याग देना है और रोजाना उठना है, और हर रोज पॉजिटिव एनर्जी के साथ उठना है। यानी कि हमारे अंदर जो विचार है उन्हें त्याग कर पॉजिटिव विचारों के साथ उठना है। अपने विचारों के अंदर हमें ताजगी का अनुभव करना चाहिए और हमें यह संकल्प करके उठना है कि आज इस समय में हम सारी जिंदगी जी लेंगे, और हमें अपने अंदर से दुनियादारी के विचारों को, शक्लों को, पदार्थों को निकाल कर उठाना है। दुनियादारी के विचार हमारे अंदर नहीं होने चाहिए। इन विचारों को त्याग कर नई ताजगी के साथ, नई उमंग के साथ उठना है, क्योंकि जब भी हम उठते हैं, जब भी हम सुचेत होते हैं, तो हमारे अंदर दुनियादारी के विचार ही चलते रहते हैं। एक जिम्मेवारी, दूसरी जिम्मेवारी, फिर तीसरी जिम्मेवारी, इसी तरह हमारा सारा दिन ही यह विचार हमारे अंदर चलते रहते हैं। इसलिए इस समय हमें इन संसार के विचारों को त्यागने का बार बार संकल्प करना है कि जो कुछ भी है वह परमात्मा है, और हमें अपने विचारों में केवल अपने सतगुरु को याद रखना है। इसलिए पूरे पक्के इरादे के साथ सुबह सुबह उठें और यह इरादा बना लें कि आज हम सिमरन भजन को पूरा पूरा समय देंगे। ऐसे अच्छे विचारों के साथ सुबह सुबह अमृत वेले में जरूर उठ जाएं, क्योंकि परमात्मा विशाल है और सतगुरु जानी जान है। उनकी महिमा अपरंपार है, इसलिए उनसे कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। उनकी हर समय हमारे पर ही दृष्टि रहती है और वह हमारी हर बात को जानते हैं। उन्हें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, इसलिए अपने आप को सतगुरु के हवाले करके, सतगुरु को सौंप करके सुबह सुबह अमृत वेले में, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। इसलिए बार बार सिमरन भजन ना करने का बहाना गलत बात है। हर सुबह इन कमियों को दूर करने का प्रयास जरूर करना है, क्योंकि हमारा मन नहीं चाहता कि हम सिमरन भजन करें, भजन बंदगी करें, उस परमात्मा की भक्ति करें, क्योंकि मन तो यही चाहता है कि आज की सुबह भी हम ना उठें, सोते रहें, और हमारी आज की सुबह भी ऐसे ही व्यर्थ ही निकल जाए बिना सिमरन भजन किए। इसलिए याद रखना कि अगर हमने सुबह सुबह अमृत वेला में सिमरन भजन किया, उस परमात्मा को याद किया, सतगुरु को याद किया, तो फिर सारा दिन ही हमारा बहुत ही
अच्छा गुजरता है। जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो चिड़िया गीत गा रही होती है और हर तरफ का वातावरण बहुत ही मनमोहक होता है। इसलिए अपने अंतर में उतरो और उन खूबियों के बिखरे हुए फूलों को इकट्ठा करो और आज की इस सुबह का पूरा पूरा आनंद लो, पूरा पूरा लाभ उठाओ। इसलिए उठकर बैठ जाओ और भक्ति के में और अपने अंतर में उतरो और इस क्षमता को मजबूत करो जो हमें हर मुसीबत, हर मुश्किलों से, हर तरह की परेशानियों के साथ हमें लड़ने में हमारी सहायता करती है। और हम अपने अंतर में उतरकर कैसे देख सकते हैं? तो भाई केवल सिमरन भजन के द्वारा ही हम अपने अंतर में उतर सकते हैं और वह मजबूती, वह शक्ति भी हमें इस सिमरन भजन के द्वारा ही मिलती है। हम जब कैसे न कैसे दुनिया की धन दौलत इकट्ठी कर लेते हैं तो फिर इकट्ठी करने के बाद हमें उसे छीन जाने का डर लगा रहता है, चोरी हो जाने का डर लगा रहता है और इसी चक्कर में हमें फिर रात को नींद भी नहीं आती, दिन में चैन भी नहीं आता। लेकिन जो उस परमात्मा से प्यार करते हैं, सतगुरु के हुक्म में रहते हैं और अपने अंतर उतर कर देखते हैं तो फिर इस क्षमता को सिमरन भजन द्वारा, नाम की कमाई द्वारा वह दूर कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अपने अंतर में सतगुरु की मौजूदगी का एहसास होने लगता है। इसीलिए एक सुबह ऐसी भी होगी जब हम नहीं होंगे और यह तो सभी को मालूम है और हमारी आत्मा ने किसी और वस्त्र को ढूंढ लिया होगा। और अगर आज की सुबह हमें मिली है सतगुरु की कृपा से तो फिर क्यों ना हम इस सुबह का सही से उपयोग करें, बुरी आदतों को छोड़कर और सिमरन भजन ना करने का बहाना छोड़कर पूरी शिद्दत के साथ, पूरे संकल्प और पूरी आस्था के साथ सिमरन भजन करने में लग जाएं। मगर हम ऐसा करते नहीं हैं, पर यह हमें रोजाना करना चाहिए। हर दिन ही मुस्कुराने, प्रसन्न रहने का और खुशियों को बिखेरने का अपने आप से संकल्प करना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। जो मालिक ने हमें दिया है कारोबार, घर परिवार, अच्छी सेहत, तो इसके लिए उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए, सतगुरु का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि शुक्र है दाता, तेरा शुक्र है, जो कुछ भी दिया है हम उससे ही संतुष्ट हैं। आपने बहुत कुछ दिया है, क्योंकि हम अपने बारे में क्या सोचेंगे, वह तो हमारे बारे में हमसे अच्छा ही सोचता है। इसलिए भाई सुबह सुबह अमृत वेला में उठकर परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए और पूरी सच्चाई के साथ, निष्ठा के साथ सिमरन भजन करना चाहिए, क्योंकि जो आज की सुबह है परमात्मा ने हमें एक और मौका दिया है अच्छा बनने के लिए, तो हमें भी इस मौके को जाया नहीं जाने देना चाहिए। इसलिए आज जरूर सिमरन भजन करेंगे, नाम की कमाई करेंगे, सतगुरु के हुक्म में रहेंगे, सतगुरु की आज्ञा का पूरी तरह से पालन करेंगे और पूरी ईमानदारी के साथ भजन सिमरन करेंगे, नाम को जपेंगे और नाम के साथ मन को जोड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारा मन हर वक्त ही भटकता रहता है तो इसे हम सिमरन भजन में लगाएंगे और परमात्मा के नाम के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे, ध्यान में उतरेंगे और भजन को पूरा समय देंगे और परमार्थ में उन्नति प्राप्त करेंगे। इसलिए ध्यान रखना कि हम अगर कोई छोटी से छोटी गलती भी करते हैं तो फिर वह परमार्थ के रास्ते पर हमारे लिए बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। और वह कैसे पता चलता है? जब हम सिमरन करने बैठते हैं, भजन करने बैठते हैं, तो फिर उस समय हमारा मन सिमरन भजन में नहीं लगता। इसलिए हमें छोटी से छोटी गलती पर भी ध्यान देना है कि वह हमसे ना हो
और कहीं हमसे कोई ऐसा बुरा काम ना हो जाए कि जिसके कारण हमारा सिमरन भजन करने में, नाम भक्ति करने में मन ना लगे। इसलिए हर सुबह अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और अपने आप को पहचानना है कि मैं कौन हूँ। मैं परमात्मा का एक अंश हूँ और वह परमात्मा मेरे अंदर बैठा हुआ है और परमात्मा ने सतगुरु के रूप में मुझे अपने आप खुद को पहचानने की शक्ति बख्शी है। इसलिए खुद को पहचानना जरूरी है। और जब सुबह सुबह सिमरन करते हैं, भजन करते हैं, हम अपने आप को जब निहारते हैं तो हमारी खुद से पहचान होती है और यह पहचान परम है। ध्यान रखना, यह पहचान सत्य है, क्योंकि व्यक्ति अपने आप को एकांत में ही पहचान सकता है और अपने आप को पहचानने के लिए सुबह सुबह का वक्त, अमृत वेले का वक्त, ब्रह्म मुहूर्त का वक्त ही लाभदायक है। इसलिए हर सुबह अमृत वेले में उस सच्चे परमात्मा की सच्ची भक्ति करो, क्योंकि हमारा सच्चा मित्र केवल हमारे सतगुरु ही हैं। सच्चा शब्द ही है, सच्चा नाम ही है। इसलिए सच्चे परमात्मा को हर समय याद रखना चाहिए और फिर चाहे इस दुनियादारी के सभी रिश्ते नाते छूट जाएं, पूरी दुनियादारी ही छूट जाए, लेकिन कभी भी सतगुरु का नाम, गुरु की भक्ति ना छूटे। हर सुबह यही संकल्प करना चाहिए। इसलिए आज फिर हमें एक मौका मिला है और हम इस मौके को यूं ही बर्बाद नहीं होने देंगे और हर रोज इस मौके को यूं ही जाया नहीं जाने देंगे। हर रोज उठेंगे और सिमरन भजन करेंगे, नाम की कमाई करेंगे, सतगुरु को याद करेंगे, क्योंकि हर सुबह एक सुखद कामयाबी की महक आती है। हमें इसका आनंद लेना है और आज के सिमरन भजन को इतना मजबूत करो कि आने वाली हर सुबह में यह और मजबूती लाए। और हमें आज के सिमरन भजन को इसलिए मजबूत करना है कि यह हर दिन, हर सुबह सिमरन भजन में और मजबूती लाए। और अगर नाम पर विश्वास है और सतगुरु से प्यार है तो फिर हमें सुबह सुबह अमृत वेले में उठने की आदत डालनी होगी। हर सुबह यह संकल्प करना है कि हमें इस क्रोध को त्याग देना है, क्योंकि जो क्रोध नहीं करता तो बहुत ज्ञानी है। और सुबह सुबह यह भी सोचो कि मैं दूसरों से ईर्ष्या क्यों करता हूँ और क्यों मैं सभी से प्यार से बात क्यों नहीं करता हूँ, मैं सभी से मधुर वाणी में क्यों नहीं बोलता। इसलिए हर सुबह, हर वक्त यह भी संकल्प करो कि मुझे क्रोध की आंधी को शांत रखना है, किसी से क्रोध नहीं करना है, हर एक से प्यार से पेश आना है। जब भी बोलेंगे तो मीठा बोलेंगे और लोगों का दिल जीत लेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि सुंदर बोली से, मीठी बोली से हर एक व्यक्ति का दिल जीता जा सकता है और रुका हुआ काम बन जाता है और फिर संसार में सभी लोग उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं जो हमेशा सभी से प्रेम प्यार से पेश आता है, जो सभी की इज्जत करता है, जो हमेशा मीठा बोलता है। और भाई, मीठा बोलने में हमारा क्या जाता है, और यह केवल वही कर सकते हैं जो सतगुरु नाम की कमाई करते हैं, जो रोजाना सुबह सुबह अमृत वेले में उठकर सिमरन भजन करते हैं, भजन बंदगी करते हैं, उस परमात्मा की भक्ति करते हैं, उस कुल मालिक के बारे में रहते हैं, जो मन मुख हैं, अपने मन के अनुसार चलते हैं, तो वह ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि कैसे लोगों को अकड़कर जवाब देते हैं, क्रोध करते हैं, ईर्ष्या करते हैं और छोटी छोटी बातों पर लड़ने झगड़ने लग जाते हैं, क्योंकि हमारा मन कहता है कि सिमरन भजन ना करो, भक्ति ना करो, गुरु भक्ति, नाम भक्ति त्याग दो। इसलिए हर सुबह अमृत वेले में इस मन को समझाने की
कोशिश करनी है कि हे मन, तुझे सिमरन भजन करना है, नाम की कमाई करनी है। इसलिए सुबह सुबह अमृत वेले इस मन को मित्र बना लो और ऐसा मित्र बनाओ कि यह सारा दिन ही हमारे कहने में रहे, क्योंकि मित्र तो वही होता है जो हमारा सही काम करे, हमारे कहने में रहे, क्योंकि हमारा मन ही हमारे साथ वैर पाल लेता है और इसलिए हमें विषय विकारों में उलझाकर रखता है, दुनियादारी में उलझाकर रखता है। इसीलिए इस मन को अपना सच्चा मित्र बना लो और हर सुबह अमृत वेले में इस मन को मित्र बना लो और सुबह सुबह की नींद को त्यागो, इस आलस्य को छोड़कर उठ जाओ, क्योंकि सुबह अमृत वेला हम सभी का इंतजार कर रहा है और सतगुरु इस समय में हमारा इंतजार करते हैं कि मेरा प्यारा उठेगा और सिमरन भजन करेगा, नाम की कमाई करेगा, क्योंकि उस समय में हमारे सतगुरु भी उसी नाम की भजन बंदगी कर रहे होते हैं जो उन्होंने हमें दिया है, जो सतगुरु के प्यारे हैं, जो सतगुरु से प्रेम करते हैं, जो अपना सब कुछ सतगुरु को सौंप चुके हैं, जो सतगुरु के बहाने में रहते हैं, तो उनको सुबह सुबह अमृत वेले में उठ जाना चाहिए। यही उनका सबसे पहला काम है कि उनको इस समय उठ जाना चाहिए और उठने के बाद सतगुरु का धन्यवाद करके फिर सिमरन भजन में बैठ जाना चाहिए और ऐसा रोजाना करना चाहिए, बिना नागा करना चाहिए। और जिसने यह कर लिया तो फिर उसका तो बेड़ा पार ही समझो, फिर उस पर सतगुरु की, परमात्मा की दया मेहर हमेशा बनी रहती है। साध संगत जी, सिर्फ लेना और लेना यह स्वार्थ है और लेना और देना यह व्यापार है और सिर्फ देना और देना तो यह प्रेम है। इसलिए जरा विचार करके देखें, हमें जो यह सारा संसार दिखाई दे रहा है, हम भी इसी में शामिल हैं, तो हम व्यापारी हैं, प्रेमी नहीं हैं। इसीलिए साध संगत जी यह वाणी कहती है कि जब कुछ मिलेगा, यह जो हमारे संबंध बने हुए हैं आपस में, तो जब तक कुछ मिल रहा है तो तब तक संबंध है, और जब मिलना बंद हो गया तो संबंध खत्म हो जाएंगे। और फिर चाहे कोई भी है, चाहे पति पत्नी हो, चाहे बच्चे माता पिता, जब तक उनको कुछ मिल रहा है तब तक आप उनकी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, तो आपका उनके साथ संबंध बने हुए हैं और आप आज उनकी जरूरतें पूरी करनी बंद कर दो, कल से झगड़े शुरू हो जाएंगे। इसलिए इस गलत फहमी में मत रहना, यह हमारा प्रेम नहीं है। प्रेम तो केवल गुरु और शिष्य के बीच में होता है, और जिसे हम प्रेम समझते हैं तो वह मोह माया है। इसलिए सिर्फ लेना और लेना स्वार्थ है और लेना देना व्यापार है, और केवल देना यह प्रेम है। एक बहुत ही प्यारी घटना श्री कृष्ण जी के समय की है। श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे, दरबार लगा हुआ है और सेवादार उनको पंखा कर रहे हैं, और फिर अचानक ही सेवादार ने अपने आप को जोर से चाटा मारा। उस सेवादार ने जो कृष्ण जी को पंखा कर रहा था, तो उसने अपने आप को जोर से चाटा मारा, और फिर कृष्ण जी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए और खड़े हुए और उसे अपने गले से लगा लिया। और यह सब कुछ सारा दरबार देख रहा था, मगर बात किसी की समझ में नहीं आई कि हुआ क्या है। सेवादार ने अपने आप को चाटा क्यों मारा? चलो वह तो ठीक है, मगर कृष्ण जी ने उठकर उसे गले से क्यों लगा लिया और इतना प्रेम किया, तो यह किसी के भी समझ में नहीं आया। और फिर सभी ने हाथ जोड़कर विनती की कि हमें भी समझा दो कि क्या हुआ है, क्योंकि आपने गले से लगाया है तो ऐसे तो नहीं
नहीं लगाया होगा, इसलिए हमें भी समझा दो कि हुआ क्या है और हमें भी कुछ गुण मिल जाए। फिर कृष्ण जी ने यह सारी बात बताई। कहने लगे कि यह जो सेवादार है, जो पंखा कर रहा है, तो यह प्रेम की सीढ़ी चढ़ गया, इसलिए हमने इसे गले से लगा लिया। फिर सभी ने पूछा कि कैसे? फिर कृष्ण जी कहने लगे कि इसका काम है हमें पंखा करना, कि हमें गर्मी ना लगे। पंखा कर रहा है, सेवा कर रहा है। फिर सेवा करते करते हमारे दर्शनों में ऐसे खो गया, कुछ क्षणों के लिए दर्शन करते करते प्रेम में खो गया और पंखा करना भूल गया, केवल कुछ क्षणों के लिए। और फिर जब इसको याद आया तो इसने अपने आप को चाटा मारा कि तेरा क्या काम है कि तू अपनी सेवा छोड़कर दर्शनों का रस ले। इसलिए साध संगत जी, गहराई को पकड़ना, उसने कोई अपराध या पाप नहीं किया, दर्शनों के रस में खो गया, मगर उसे ज्ञान था कि सेवा का मतलब है देना लेना नहीं। अपने मन को समझाता है कि तुझे किसने यह हक दिया कि तू दर्शनों का रस ले, क्योंकि तेरे दर्शन के रस लेने की वजह से भगवान कृष्ण जी को थोड़ी देर के लिए गर्मी लग गई। फिर कृष्ण जी कहने लगे कि मैं हैरान हुआ कि इसकी अवस्था देखकर दर्शनों के रस में खोया है, किसी और ख्याल में नहीं। फिर भी इसने अपने आप को चाटा मारा कि मेरा काम सेवा करना है, रस लेना नहीं। इसलिए संत महात्मा फरमाते हैं कि यह प्रेम की सीढ़ी वो सीढ़ी है जिसको यह मिल जाए तो वह परमात्मा पृथक हाजिर है उसके लिए, जिसे यह प्राप्त हो जाए। मगर यह इतनी आसानी से नहीं मिलती, बड़ी मुश्किल से मिलती है। जो तो प्रेम खेलन का चाव सिर धर तली गली, मेरी आओ इस मार्ग पैर धरे सिर दीजिए, काल न कीजिए साध संगत जी। वाणी हमें समझा रही है कि अगर प्रेम का खेल खेलना है तो फिर सिर अपनी तली पर रखकर चलना होगा, क्योंकि अगर इस रास्ते पर पांव रखना है प्रेम के रास्ते पर, तो फिर सिर देने में भी एक सेकंड मत लगाना, सोचना मत। इसलिए प्रेम को समझो, केवल देना और देना, कुछ उम्मीद ना हो वापसी की। दो तरह की नींद होती है, एक तो शारीरिक, इसकी बात की है, और एक होती है आत्मिक नींद, जो जन्मों जन्मों से सोए हुए हैं, उस परम पिता परमेश्वर के प्रेम से बिछड़े हुए हैं। नींद जैसे कोई अमृत वेले में जाग रहा है और नाम का सिमरन कर रहा है, नाम भक्ति में बैठा हुआ है, नाम का रस ले रहा है, और फिर उसे नींद आ जाए, और फिर जब आँख खुलती है तो सुबह हो चुकी है, और फिर उसके मन की अवस्था देखो, उस परमात्मा से बिछड़ गया। मैं फिर उसके मन की अवस्था केवल वही जानता है। इसलिए साध संगत जी, यह प्रेम की दात इतनी बड़ी बात है कि इंसान के पिछले किए हुए पाप तो खत्म हो जाते हैं और आगे पाप करने के लायक नहीं रहता। वह पाप कर ही नहीं सकता, उसकी इतनी समर्था ही नहीं रहती कि वह पाप कर सके, कोई गलत काम कर सके। और उसकी वजह यह है, अब जैसे किसी दुकान में जाते हैं या किसी मॉल में जाते हैं तो सामने लिखा होता है कि सीसीटीवी कैमरा आपको देख रहा है। इंडिया में तो लिखा होता है कि सावधान, आप कैमरे की निगाह में हो, और फॉरेन कंट्री में बड़े ही प्यार से लिखा होता है स्माइल वी वॉचिंग, मुस्कुराएं, हम आपको देख रहे हैं। भाव तो डरना ही है। और फिर जैसे ही हमें पता चलता है कि कैमरा लगा है तो हम सावधान हो जाते हैं, हर कोई सावधान हो जाता है। सामने कैमरा लगा है, कोई गलत हरकत की तो पकड़े जाएंगे। इसी तरह प्रेम उस अवस्था का नाम है, इसमें इंसान की वो अवस्था हो जाती है कि हर समय हर पल उसे लगता है कि परमात्मा उसे देख रहा है। ऐसी प्रीत करो मन मोरे 8 पहर पर जानो, मेरे 100 सतगुरु
प्यारा मेरे नाल है, यह अवस्था हो जाएगी। हर समय उस इंसान को यह महसूस होता है कि वह परमात्मा उसके साथ में है, और अगर वह कुल मालिक साथ में है तो फिर भाई कौन सा गलत काम हो सकता है। इसलिए अब हमें यह तो पता चल गया कि प्रेम क्या है, प्रेम का पहलू क्या है। प्रेम इतनी बड़ी बात है, मगर सवाल अब यह उठता है कि हमें मिले कैसे, हमारी ऐसी अवस्था हो कैसे, बने कैसे। इसलिए संत महात्माओं के वचन है कि प्रेम नाम की गली में से प्रकट होता है। जो इंसान किसी भी हालत में अपना नाम छोड़े तो उसके अंदर प्रेम पैदा जरूर होगा। इसलिए हर बार सतगुरु हमें समझाते हैं कि भाई नित संभाल लो। गुरु गोविंद सिंह जी के वचन है कि अमृत वेले को संभालो, वाणी का नित नेम करो। क्यों कहा नित नेम करो, कोई तो कारण होगा। और नित नेम कहाँ है, यह नहीं कहा कि नेम करो नित नेम जो नित्य हो, रोजाना हो। अब नित नेम करने से होता क्या है, नित नेम करने से गुरु की शरण प्राप्त हो जाती है, और फिर जो गुरु की शरण में आ गया तो फिर गुरु उसे प्रेम की दात बख्श देते हैं। छठी पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के समय की घटना है। गुरु महाराज घोड़े पर सवार होकर जा रहे हैं और साथ में बहुत से सेवादार और भी घोड़े पर सवार होकर साथ में जा रहे हैं। और वह एक गांव के एक बाजार से गुजरे तो फिर उनके दर्शन करने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो गया। उनको देखकर और फिर संगत का प्यार देखकर गुरु महाराज घोड़े से नीचे उतर आए। फिर क्या देखते हैं कि उनकी निगाह एक आदमी पर पड़ी जिनका नाम इतिहास में भाई प्रेम जी है। उनके ऊपर निगाह पड़ी, और क्यों पड़ी, क्योंकि उसके देखने का ढंग ही अलग था। क्योंकि देखता तो हर कोई है, मगर दर्शन कोई विरला ही करता है। क्योंकि देखने में और दर्शन करने में फर्क होता है। देखते तो हम भी हैं और देखते संत महात्मा भी है। हम देखते हैं आम इंसान की तरह, मगर जो संत महात्मा होते हैं जिन्हें ज्ञान होता है तो वह देखते हैं परमात्मा की तरह। अब जैसे पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी को जिसने देखा मगर दर्शन कितनों ने किया, और घर वाले भी दर्शन नहीं कर पाए। बेबे नानकी जी ने दर्शन किए। भाई प्रेम जी गुरु महाराज के दर्शन कर रहे हैं। उनके देखने के ढंग से ही गुरु हरगोविंद सिंह जी महाराज उन पर प्रसन्न हो गए, और फिर ध्यान से देखा तो उनके पाँव में जूते नहीं थे। उसके पाँव में जूते नहीं हैं, गरीब है। फिर गुरु साहिब ने कहा, प्रेम तेरे पाँव में जोड़ा नहीं। फिर उसने हाथ जोड़ दिए मगर कुछ कहा नहीं। फिर गुरु साहिब जी ने अपने पाँव का जोड़ा उसे निकाल कर दिया और कहने लगे, यह पहन ले और जाओ, जिस रास्ते पर जा रहे थे जाओ और अपना काम करो। फिर भाई प्रेम ने जोड़े ले लिए और गुरु साहिब उस गांव में काफी समय तक रुके, क्योंकि संगत का बहुत कष्ट था। और फिर जब सारी संगत को दर्शन दे दिए तो फिर अपने घोड़े पर सवार होकर चल दिए, और जंगल में से जा रहे थे। पथरीला रास्ता है तो क्या देखते हैं कि भाई प्रेम जी उसी रास्ते से जा रहे हैं और उनके पाँव में अब भी जूते नहीं हैं। फिर गुरु साहिब जी ने घोड़ा उसके पास ले जाकर रोका, और फिर भाई यह देखकर प्रसन्न हो गया कि फिर से गुरु साहिब जी के दर्शन हो गए। फिर चरणों में माथा टेका। फिर गुरु साहिब बोले कि तू फिर बिना जूतों के नंगे पाँव पथरीला रास्ता से जा रहा है, और तुझे हमने जोड़ा दिया है आपको पहनने के लिए। फिर भाई प्रेम जी ने बड़ा ही प्यारा जवाब दिया कि हे सच्चे पातशाह, आपके चरणों का जोड़ा मैं पहनूं। यह जो मेरे सिर के ऊपर गठरी रखी हुई है तो उसमें आपका जोड़ा है। मेरी क्या हैसियत कि मैं आपके जोड़े पहनूं।
उस जोड़े को मैंने कपड़े में लपेटकर अपने सिर पर रखा है और मैं तो इनको घर में जाकर ऊंचे स्थान पर रखूंगा। आपने मुझे इतने प्रेम के साथ दिए हैं। फिर गुरु साहिब जी घोड़े से उतरे और अपने सेवादार से कहकर दूसरा जोड़ा मंगवा दिया। इस बार अपना नहीं दिया और कई तरह की निशानियां उसे प्रेम से दी और आखिर में वचन किए उसे गले से लगाकर कि भाई, प्रेम तेरी श्रद्धा देखकर तुझे प्रेम की दात देते हैं। जा, आज के बाद तुझे हर एक जीव में, हर जीव जंतु में परमात्मा की ज्योत दिखाई देगी। जा, जगत की सेवा कर। इसलिए साध संगत जी, बहुत बड़ी बात है, उसे वह अवस्था दे दी जो भाई कन्हैया जी की थी। कन्हैया जी की शिकायत लेकर आए थे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास कि यह दुश्मनों को पानी पिलाता है। हम बड़ी मुश्किलों से दुश्मनों को मारते हैं और यह जाकर पानी पिलाकर फिर से जीवित कर देता है, लड़ने के लायक कर देता है। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। बुला लिया फिर भी समझाने के लिए कि किस अवस्था में है। भाई कन्हैया जी कहने लगे कि भाई, तेरी शिकायत आई है, तू दुश्मनों को पानी पिलाता है। फिर भाई कन्हैया जी ने हाथ जोड़कर कहा, सच्चे पातशाह, मुझे नहीं पता कौन दुश्मन है कौन मित्र है। पानी मांगता है तो मैं उसे पानी पिला देता हूँ, आप पानी मांगते हो तो मैं पिला देता हूँ। मुझे नहीं पता कौन मित्र और कौन दुश्मन। फिर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने गले से लगा लिया और अवस्था क्या है कि हर वन में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दिखाई दे रहे हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पानी मांग रहे हैं। और फिर उस समय गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने मलम दी कि अगर मुझे चोट लगी हो तो मुझे मलम भी लगा देना। इसलिए यह है प्रेम की अवस्था। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने भाई प्रेम को कैसे दी, कहने लगे, तेरी श्रद्धा पर हम प्रसन्न हो गए हैं। जो सदा कर दे गुरु तारणहार, जो श्रद्धा से जाएगा गुरु पार उतार ना पार, जो श्रद्धा कर दे गुरु पार तारणहार। हम यह सत्संग क्यों कर रहे हैं, यह साखियां क्यों सुन रहे हैं, एक यही वजह है कि अपने आप को घर में जाकर टटोला करो कि आज सत्संग करके आए हैं, क्या गुरु के प्रति श्रद्धा बनी। और अगर गुरु के प्रति श्रद्धा, प्रेम, विश्वास बढ़ जाए तो समझ लेना कि सत्संग कर आए हैं, वरना टाइम पास करके आए हैं। इसलिए कर रहे हैं कि श्रद्धा बन जाए, और श्रद्धा बन गई गुरु की शरण प्राप्त हो जाएगी, और गुरु की शरण प्राप्त हो गई तो फिर प्रेम की दात मिल जाएगी। और फिर एक दिन भी नाम का सिमरन भजन किए बिना नहीं रहा जाएगा। और फिर तो हर कोई सुबह सुबह उठकर अमृत वेले को संभालेगा, चाहे फिर वह घर पर हो या सफर पर हो, कहीं भी हो। आज की यह सत्संग अगर आपको सच में अच्छा लगा हो तो कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखिए और साथ साथ अपने शहर का नाम लिखें, जिससे मुझे पता चल सके कि बाबा जी की संगत कहाँ से साखियाँ और सत्संग सुन रही है। राधा स्वामी जी।